Hello everyone. In this video, we'll discuss few numericals based on moment of inertia concept. So let's get started. Determine the moment of inertia of the section about the horizontal and vertical axes. अच्छा दोनों एक्सिस के अबाउट निकालना है हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन जो और वो एक्सिस कहाँ से है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है ऑल्सो फाइंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन टी सेक्शन और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तीन तीन वैल्यूज निकालने हैं इसके ठीक है आई एक्स आई वाई एंड आई जेड तो आई जेड तो बहुत इजी है आई एक्स प्लस आई वाई होता है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमको निकालना है आई एक्स एंड आई वाई तो पहले इसका सेंट्रोइडल एक्सिस निकालना पड़ेगा उसके लिए हमको सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा इसके ये सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल हम पहले कर चुके हैं बहुत ही सिंपल है ये इसके दो सेक्शन मान लेते हैं 1 और 2 इसका एरिया कितना है 10 × 2 20 नीचे वाले का एरिया कितना है ये पूरा 10 ऊपर तो दो गया तो 8 8 और ये नीचे 2 तो ये हो गया 16 तो हमारा और ये सिमेट्रिकल एक्सिस है तो ये हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस का जो y है वो तो मिल ही गया आई वाई जो है वो ये है राइट जो सेंट्रॉइड से पास करेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो ये आपको लिखना रहेगा इंग्लिश में से अब हमको निकालना है इसका y बार तो y बार क्या निकलेगा 1/a1 y1 प्लस a2 y2 हमारा टोटल एरिया कितना है 20 और 16 36 a1 कितना है 20 ये रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं नीचे ये है इसके अबाउट हम सेंट्रॉइड का पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं तो इसका सेंट्रोइड कहाँ है 1 सेंटीमीटर और नीचे कितना है ये 8 सेंटीमीटर तो ये हो गया 9 प्लस नीचे वाला रेक्टेंगल उसका एरिया इंटू उसका वाई बार कितना है 4 ठीक है ये सब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.77 सेंटीमीटर ठीक तो ये 8 है तो ये 4 है 4 है तो ये 6 है हमने डिस्कस किया था कि सेंटर पॉइंट ये है लेकिन हमने ऊपर में एरिया ऐड कर दिया है तो वो अपनी तरफ खींच लेगा सेंट्रॉइड को थोड़ा सा हमारा सेंट्रॉइड निकल गया यहाँ से 6.77 पे तो ये जो सेंट्रॉइड है इसका डिस्टेंस इसके सेंट्रॉइड से रेक्टेंगल 2 का सेंट्रॉइड कहाँ है 4 पे है कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड है यहाँ पर ठीक है तो हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं तो इंडिविजुअल जो रेक्टेंगल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसके सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं बहुत इजी है क्या BD³/12 एक रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD³/12 तो about the centroidal axis of this section of this small section 1 ये है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना होगा कंपोजिट सेक्शन के सेंट्रॉइड के अबाउट उसके लिए हमको चाहिएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ताकि हम लगा सके क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो सिमिलरली इसका निकाल सकते हैं तो ये हम बोलेंगे h1 जो है डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन 1 फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द कंपोजिट फिगर तो ये डिस्टेंस कितना है ये टोटल हमारा कितना निकला है ये 1 और ये 8 9 9 माइनस ये 6 77 ठीक है सिमिलरली H2 कितना है हमारा हमको सिर्फ ये मैग्नीट्यूड चाहिए डिफरेंस ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये एक वैल्यू हमारी 6.77 एक वैल्यू कितनी है 4 तो ये तो इजी है 2.77 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 नहीं 2 पॉइंट समथिंग आ गया ना 2.23 अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन 1 अबाउट इट्स सेंट्रॉइड जो ये BD³/12 कितना होगा तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो साइड है उसका तो आएगा क्यूब जो कि है 2 तो 10 × 2 क्यूब/12 सिमिलरली नीचे वाला जो रेक्टेंगल है HEGF इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन तो वो क्या होगा जो परपेंडिकुलर साइड है उसका होगा क्यूब जो कि है 8 सेंटीमीटर और दूसरी है रहेगी एज इट इज तो 2 × 8 क्यूब/12 ठीक है अब ये जो रेक्टेंगल 1 है रेक्टेंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
रेक्टेंगल वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी ऑफ कंपोजिट सेक्शन कितना होगा? आई जी वन प्लस ए एच वन स्क्वायर, ये होगा ना? तुमको आई जी वन पता है, ए पता है 20, एच वन पता है 2.23, ये सब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आई एक्स ऑफ सेक्शन वन या रेक्टेंगल वन कितना आ गया? इस वैल्यू पुट करने से आएगा 105.5 सेंटीमीटर पावर 4। सिमिलरली रेक्टेंगल टू का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द कंपोजिट सेक्शन क्या होगा? आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वायर, यहाँ भी ए वन लिखना था। तो ए टू कितना है? 16, एच टू कितना है? 270, आई जी टू कितना है? ये वैल्यू, ये सब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, ये आंसर आएगा 208 सेंटीमीटर पावर 4। तो ये है आई एक्स टू। तो टोटल आई एक्स कितना हो जाएगा? आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू, तो 105 प्लस 208 तो हो गया 313 और 14, 314.22 सेंटीमीटर पावर 4। अब आई वाई कितना होगा इस कंपोजिट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? अब ये एक्सिस जो है कंपोजिट सेक्शन की सेंट्रोइडल एक्सिस है और इंडिविजुअल सेक्शन की भी सेंट्रोइडल एक्सिस है। तो जो इंडिविजुअल सेक्शन है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल दें अलग अलग और दोनों को ऐड कर दें उतना ही है, क्योंकि इसमें कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगानी, हमको शिफ्ट नहीं करना है सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ऊपर वाला रेक्टेंगल वन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कितना होगा? बी डी क्यूब। तो क्यूब किसका लेंगे? उस साइड का जो परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर साइड है 10, दूसरी साइड है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 10 क्यूब अपॉन 12 प्लस इस रेक्टेंगल में ये रेफरेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर साइड है 2, दूसरी साइड है कितनी? 8, तो 8 गुना 2 क्यूब बटे 12, ये सब वैल्यू सॉल्व करेंगे आएगा 172 सेंटीमीटर सेंटीमीटर पावर 4। ये हो गया आई एक्स, ये हो गया आई वाई। तो आई जेड क्या आएगा? यूजिंग, आप लिखेंगे ऐसा, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज सम ऑफ ये एक्सियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 172 और 314, तो ये कितना हो जाएगा? 480 86, 486.22 सेंटीमीटर पर। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन शोन अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स परपेंडिकुलर टू द वेब। तो पहले तो सेंट्रोइड निकाल लेंगे, उससे हमको सेंट्रोइडल एक्सिस मिलेगा, और जो सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस है उसके अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसमें भी क्या करना होगा? पोलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस सेक्शन वन का सेंट्रोइड यहाँ है, सेक्शन टू का यहाँ है, सेक्शन थ्री का यहाँ है। इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे हम इजी बी डी क्यूब बाय 12 करके, और फिर जो कंपोजिट सेक्शन आएगा उसका सेंट्रोइड यहाँ नीचे आएगा। ये हमने बात की थी पिछले वीडियो में भी, ऊपर का एरिया छोटा है, कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बीच का कितना है? 20 है, नीचे का कितना है? 40। तो नीचे का एरिया ज्यादा है, उसका ताकत ज्यादा है, वो अपनी तरफ खींचेगा सेंट्रोइड, तो यहाँ का जो सेंट्रोइडल एक्सिस आएगा, तो फिर हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालेंगे, और यहाँ से ये डिस्टेंस निकालेंगे, और एच वन एच टू एच थ्री आ जाएंगे, वहां से भी आ जाएगा। तो हम पहले वाई बार निकाल लेते हैं, ये जो कहाँ है सेंट्रोइड कहाँ आएगा? 1/a, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3। टोटल एरिया कितना होगा? 20 20 40 और 40 80, ठीक है ना? तो सब क्लीन अप करेंगे। हाँ, तो 20 इंटू 2, सॉरी 10 इंटू 2, फिर ये 10 इंटू 2, तो ये टोटल एरिया हो गया 80,
A1 कितना है 20, उसका y1, अब ये y1 निकालने के लिए हम रेफरेंस एक्सिस ये डिफाइन करेंगे ml। टेकिंग रेफरेंस एक्सिस ml, y1 इज इक्वल टू ये 1 सेंटीमीटर, ये 10, 11, 11 और 2 ये 13, प्लस A2 वो भी 20 है, इनटू y2 कितना हो गया, ये 10 है तो इसका आधा 5, 5 और 2 7, प्लस A3 40 इंटू 1 सेंटीमीटर। ये सब सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 5.5 सेंटीमीटर। इससे नीचे आ रहा है, ये इसकी हाइट कितनी है यहाँ पर, ये 5 और 2 7, ये 7 सेंटीमीटर है, तो वो 5.5 आया, तो ये नीचे है, बिल्कुल सही है, हमारा वैलिडेट भी हो गया है। अब ये 5.5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो H1 H2 H3 निकाल लेंगे। H1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन 1 फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द कंपोजिट सेक्शन। तो ये जो कितने ऊंचाई पे बैठा है, ये हमने देखा 13 सेंटीमीटर पे बैठा है, और ये हमारा 5.5 है, तो ये कितना दूर हो गया, 13 माइनस 5.5, तो 7.5 सेंटीमीटर हो गया। H2 कितना हो गया, ये 7 है, ये 5.5 है, तो 1.5 हो गया। H3 हमको एब्सोल्यूट डिफरेंस से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है इसमें, तो ये 5.5 पे बैठा है, ये 1 पे बैठा है, तो 4.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया। अब हम निकालेंगे IG1। IG1 क्या है, सेक्शन 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ सेक्शन 1, तो वो होता है BD क्यूब। तो ये हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर साइड कौन सी है 2, यही है, तो वो कितना होगा 10 इंटू 2 क्यूब अपॉन 12। IG2 कितना हो गया, सेंट्रोइडल एक्सिस की परपेंडिकुलर साइड कौन सी है 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्यूब, दूसरी साइड एज इट इज, तो 2 इंटू 10 क्यूब अपॉन 12। IG3 कितना होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर, उसका क्यूब, दूसरी साइड 20 सेंटीमीटर एज इट इज, अपॉन 12। ठीक है, इसे कुछ वैल्यूज आएंगे, आप कंप्यूट कर लीजिए। अब रेक्टेंगल 1 या सेक्शन 1 का MOI अबाउट सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ I सेक्शन इज इक्वल टू IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर। IG1 पता है, ये A1 पता है हमको 20, H1 पता है, ये यहाँ निकालें 7.5, ये सब वैल्यूज पुट करिए, इसमें आंसर आएगा 1131.67 सेंटीमीटर पावर 4। यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखना चाहिए। सिमिलरली रेक्टेंगल 2 का, और ये सब क्या है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल 2 का आई एक्स, तो आई एक्स ऑफ सेक्शन 2, ठीक है, तो वो क्या हो गया IG2 प्लस A2 H2 स्क्वायर। ये सब वैल्यूज हमको पता है, इसमें प्लग करेंगे, आंसर आएगा 211.67 सेंटीमीटर पावर 4। सिमिलरली रेक्टेंगल 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस कितना है, IG3 प्लस A3 H3 स्क्वायर, वैल्यूज प्लग करिए, आंसर आएगा 823.33 सेंटीमीटर पावर 4। अब हम टोटल आई एक्स निकाल देंगे इन तीनों का सम, 1131 और 200 और 800, 11 दो 1300, 1300 और 800 21, और ये बचे हुए 66, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगता है। अभी तक हमने सारे जो सेंट्रॉइड वगैरह निकाले हैं, A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 एंड सो ऑन, सब में प्लस प्लस लगा था, बट इसमें अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये जो सेक्शन है सेमी सर्कल का, ये कट आउट किया हुआ है, तो इसीलिए इसमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमको रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल का माइनस करना पड़ेगा, सेंट्रॉइड भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, टू गेट दी आंसर्स फॉर कंपोजिट फिगर। क्या पूछ रहा है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड एरिया। तो जो रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल बचा दिया है, घटा दिया है, उसका जो एरिया बचा, उसका
अबाउट द एज निकालना है। तो अबाउट रेक्टेंगल का अबाउट द सेंट्रॉइड कितना होता है, बी डी क्यूब अपॉन 12। अबाउट द एज कितना होता है, बी डी क्यूब अपॉन 3। तो पहले रेक्टेंगल का निकालेंगे, उसमें से सेमी सर्कल का माइनस कर देंगे अबाउट द सेम एज। तो रेक्टेंगल का तो बहुत इजी है, बी डी क्यूब अपॉन 3। तो बी क्या है इसमें, ये एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसका तो लेंगे क्यूब, दूसरा वाला साइड लेंगे एज इट इज। तो ये हो गया मेरा 20 × 25³ बटे 3। तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी 104, 166, 67 सेंटीमीटर पावर 4। 104,166.67 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का बहुत ईजी है। ये सेमी सर्कल का थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसमें 2 बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, देखते हैं कैसे लगेगा। तो सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सर्कल का जितना है उसका हाफ होगा। सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, ये जो डिस्क का होता है वो सेम होता है, कितना होता है, πd4/64। सेमी सर्कल का होगा इसका हाफ। डी की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये वैल्यू डालेंगे, ये आंसर आएगा 3.925 सेंटीमीटर पावर 4। ये आपको डिफाइन करके लिखना होगा कि ये जो वैल्यू, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अब ऑफ द सेमी सर्कल अबाउट सी डी है। ठीक है। अब ये सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कितना होता है, ये डिस्टेंस होता है 4r/3π। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई इलाज कोई उपाय नहीं है इसका। ठीक है। तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 4r/3π। आर कितना है, 10। ये वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ हमको लिखना होगा क्या, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ सेमी सर्कल, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ सेमी सर्कल फ्रॉम सी डी इज इक्वल टू 4r/3π। वैल्यूज पुट करिए, इसमें आएगा 4.24 सेंटीमीटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस कितना होता है, अबाउट अ पैरेलल एक्सिस सी डी, ये जो है आई सी डी है, आई सी डी इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर या ए वाई स्क्वायर। तो आई जी यहाँ से कितना निकलेगा, ये वैल्यूज पुट करेंगे, आई सी डी इतना है, ए कितना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, फुल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हाफ, आर पुट करेंगे 10, उसका एरिया सेमी सर्कल आएगा। एच का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला ही है, सारा वैल्यूज आप कैलकुलेटर में प्लग करिए। ठीक है। ये वैल्यू कितना निकलेगा, 1100.72 सेंटीमीटर पावर 4। आई जी निकला है। अब हमको एक और एक्सिस लेना है जो ए बी है, जो कि पैरेलल है आई जी के, इसका डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस ऑफ दिस सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द सेमी सर्कल फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस अबाउट विच वी वांट टू कंप्यूट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डिस्टेंस x कितना है, टोटल हाइट इसकी कितनी, 25। ये ऊपर से जो हाइट है वो है 424, तो ये हो गया 20.76। अब एरिया ऑफ सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेमी सर्कल अबाउट ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइड प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये आई जी इतना है, ए हमको पता ही है पाई आर स्क्वायर बाय 2, एक्स यहाँ से 20.76 निकाला, ये सब वैल्यूज प्लग करिए, तो कितना आ गया 68807.3 सेंटीमीटर पावर 4। अब एरिया ऑफ द कंपोजिट सेक्शन अबाउट ए बी साइड जो है वो होगा ए मोमेंट ऑफ सॉरी नॉट एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन अबाउट ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल अबाउट ए बी माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेमी सर्कल अबाउट ए बी। तो रेक्टेंगल का एम आई इतना आया है, कितना ये 1,04,000, ये कितना है 68,000, इसमें से माइनस करेंगे तो कुछ ये बचेगा 35,359.37।
सेंटीमीटर। तो बस आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलना है। तो पहले हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेमी सर्कल अबाउट द डायमीटर। फिर हमने उसको निकाला अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। फिर हमने उसको निकाला अबाउट रेफरेंस एक्सिस या पैरेलल एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो इसमें कोई स्टेप स्किप नहीं करना है। आप सोचिए कि हमने इस एक्स सी डी के अबाउट निकाल लिया और फिर उससे डायरेक्टली हम ए बी के अबाउट निकाल लें तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो सिर्फ सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट एंड एन एक्सिस पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस, यही रिलेशन हमको नोन है। सी डी और ए बी के बीच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रिलेशन है वो नोन नहीं है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। मैं बहुत सारे कैलकुलेशन जो हैं हाथ से करता नहीं हूँ इसमें, और इसका यही रीजन है ताकि टाइम सेव हो। और ये आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए, आपको उसमें वैल्यूज प्लग करने आने चाहिए, उसमें मेमोरी फंक्शन का यूज करना आना चाहिए, उससे आपके कैलकुलेशन बहुत सिंपल, बहुत ईजी, बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, उससे पहले अगर आपके कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। आपको न्यूमेरिकल मेरे से सॉल्व कराना चाहते हैं क्लास में, वीडियो में, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको अगली वीडियो में सॉल्व करने की। थैंक यू।